तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुड़न डरा रहा किनारे बैठ, कबीरा रहा किनारे बैठ। प्रिय श्रोताओं, कबीर दास जी कहते हैं कि जो प्रयत्न करते हैं ना, उन्हीं को कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ ना कुछ प्राप्त करता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर बैठे रहते हैं। और जो ये प्रयास नहीं करने वाले लोग हैं ना, ये जीवन में कुछ प्राप्त ही नहीं कर पाते। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। प्रिय श्रोताओं, इस दोहे में कबीर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे केवल इतना ही देना जिसमें मेरा और मेरे परिवार का गुजर बसर हो सके। साथ ही घर में आने वाले किसी साधु अथवा अतिथि को भोजन करा सकूं। इससे ज्यादा धन की उम्मीद मुझे नहीं है। सोच के देखिए कबीर दास जी की ये वाणी कितनी गहरी है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, कबीरा अति की भली न धूप। कबीर दास जी कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक न तो बोलना चाहिए, ना ही आवश्यकता से अधिक चुप रहना चाहिए। जिस प्रकार अधिक वर्षा भी हानिकारक होती है और अधिक धूप भी हानिकारक होता है, ठीक उसी तरह इंसान को किसी भी चीज की अति से खुद को बचाना चाहिए। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और अज्ञानी रोए कबीरा, अज्ञानी भुगते रोए। प्रिय श्रोताओं, कबीर जी के इस दोहे का अर्थ है कि सुख और दुख इस जीवन के दो पहलू हैं जो हर किसी के जीवन में आते हैं और भोगने भी पड़ते हैं, किंतु ज्ञानी पुरुष इसे समझदारी से भोगते हैं और अज्ञानी रोते हुए भोगते हैं, अर्थात दुखी मन से भोगते हैं। थोड़ा और विस्तार से समझें तो जो ज्ञानी होता है ना, वो ये समझ जाता है कि चाहे ये दुख है चाहे सुख है, ये एक दिन गुजर जाएगा। लेकिन अज्ञानी इस बात को नहीं समझ पाते, इसीलिए दुखी रहते हैं। कबीरा हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, कबीरा हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुँचे नाव जो
मिल के बिछुरी जाही कबीरा, मिल के बिछुरी जाही। प्रिय श्रोताओं, कबीरदास जी कहते हैं कि इस जगत में कोई हमारा अपना नहीं है और ना हम किसी के हैं। जिस प्रकार किसी नाव के नदी पार पहुंचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्री बिछड़ जाते हैं, इसी प्रकार हम सब मिलकर बिछड़ने वाले हैं। यानी ये संसार के जितने संबंध है ना, सब यही छूट जाएंगे। मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग। मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग। तासो तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग कबीरा, तन मन एक ही रंग। प्रिय श्रोताओं, इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में मैल अथवा पाप है, तब तक तन को उजला अथवा स्वच्छ रखने का कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार बगुला तन का सफेद होते हुए भी मन का मैला है, क्योंकि सदैव मछली का शिकार करने को आतुर होता है, तो इससे अच्छा तो कौवा ही है ना, जिसका तन और मन भले काला है मगर एक जैसा है। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि हमने रात सोकर और दिन खाकर गंवा दिया, और इस हीरे जैसे मानव जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया, अर्थात बिना भक्ति के व्यर्थ कर दिया। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। प्रिय श्रोताओं, कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ा कोई तप नहीं है, और असत्य के मार्ग पर चलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जो मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। कौतिक हारा भी जले, कासों करूं पुकार कबीरा, कासों करूं पुकार। ये श्रोताओं, कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है ना, तो उसमें हड्डियां तो जलती ही हैं, हड्डियों को जलाने वाली लकड़ियां भी जलती हैं। और कमाल की बात ये है कि जो चिताग्नि देता है, अर्थात जो चिता को जलाता है, एक दिन उसको भी जलना पड़ता है। और इस दृश्य को जितने देख रहे होते हैं ना,
वो सब भी जल जाते हैं। तो जब सबका अंत इसी प्रकार होना है तो किससे पुकार करना, किससे आग्रह करना? सभी तो एक नियति से बंधे हुए हैं ना। अर्थात जो मृत्यु है ना, ये अटल सत्य है। कबीरा माया पापिनी, हरि से करे हराम। कबीरा माया पापिनी, हरि से करे हराम। मुख कड़ियाली कुमति की, कहन न दे राम। कबीरा कहन न दे राम। प्रिय श्रोताओं, कबीरदास जी कहते हैं कि ये सांसारिक मोह माया बड़ी पापनी है, जो हमें ईश्वर से विमुख कर देती है। हमारे मन पर दुर्बुद्धि की कुंडी लगा देती है, हमारे मुख पर, हमारी जिह्वा पर दुर्बुद्धि की कुंडी लगा देती है, और हरि नाम को तो जपने ही नहीं देती। यह तन का